राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ द्वारका खंड। जरासंध का विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण। श्री कृष्ण और बलराम द्वारा उसकी सेना का संहार। मगध राज की पराजय तथा श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में विजयी होकर लौटना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जो वसुदेव के पुत्र और देवकी नंदन होने के साथ साथ नंद गोप के भी कुमार हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है। बहुलाश्व ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से अद्भुत मथुरा खंड की कहानी सुनी। अब मुझे श्री कृष्ण चरितामृत से पूर्ण द्वारका खंड सुनाइए। श्री रमा वल्लभ श्री कृष्ण के कितने विवाह, कितने पुत्र और कितने पौत्र हुए, महामते उनके मथुरा को छोड़कर द्वारका में निवास करने का क्या कारण है, ये सब बातें बताइए। श्री नारद जी ने कहा, है मैथिलेश्वर, महाबली कंस के मारे जाने पर उसकी दो रानियां अस्थि और प्राप्ति बड़े दुख से जरासंध के घर गई। उनके मुख से कंस के मरण का वृत्तांत सुनकर जरा पुत्र महाबली जरासंध अत्यंत कुपित हो इस भूतल को यदुवंशियों से शून्य कर देने के लिए उद्यत हो गया। राजन, उस बलवान नरेश ने 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। महासागर के समान गर्जना करने वाली उसकी सेना और भय से व्याकुल हुई अपनी नगरी को देखकर साक्षात भगवान ने सभा में बलदेव जी से कहा, भैया बलराम जी, इस मगध राज जरासंध की सारी सेना को तो निसंदेह नष्ट कर देना चाहिए, किंतु इस मगध नरेश को तो नहीं मारना चाहिए, जिससे अब पुनः सेना जुटाकर ले आने का उद्योग करें। जरासंध को ही निमित्त बनाकर पृथ्वी के राजाओं के रूप में स्थित पृथ्वी के सारे भार को यहीं रहकर हर लूँगा और साधु पुरुषों का प्रिय करूँगा। राजन, भगवान श्री कृष्ण जी की इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वैकुंठ से सबके देखते देखते दो सुंदर रथ उतर आए। उन रथों पर तत्काल आरूढ़ हो महाबली बलराम और श्री कृष्ण यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना साथ लेकर तुरंत ही नगर से बाहर निकले। आकाश में देवताओं के देखते देखते भूतल पर यादवों और मागधों में अद्भुत रोमांचकारी एवं तुमुल युद्ध होने लगा। पहले महाबली मगधराज रथ पर आरूढ़ हो 10 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर लड़ने लगा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जरासंध की सहायता के लिए 5 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। राजन, विंध्य देश का बलवान राजा 5 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा वंग देश का महाबली नरेश 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उस महायुद्ध में जरासंध की ओर से सम्मिलित हुआ। हे मिथिलेश्वर, इस तरह दूसरे राजा भी तो जरासंध के वशवर्ती थे, प्राणपण से उसकी सहायता कर रहे थे। शत्रु सेना से व्याप्त आकाश में बाणों का अंधकार फैल जाने पर शांग धनवा श्री कृष्ण जी ने अपने शांग धनुष की टंकार ध्वनि आरंभ की। उस टंकार से 7 लोकों और 7 पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और सारा भूखंड मंडल कांपने लगा। शत्रुओं का सारा सैन्य मंडल उसी क्षण बहरा सा हो गया। घोड़े युद्ध मंडल से उछलकर भागने लगे और हाथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। जरासंध की सारी सेना उस टंकार से भय विह्वल हो भाग चली और उल्टी दिशा में 2 कोस जाकर फिर वहां आई। इस प्रकार विद्युत की पीली प्रभा से युक्त एवं कांतिमान शांग धनुष की टंकार फैलाकर श्री हरि ने अपने बाण समूहों की वर्षा से जरासंध की सारी सेना को आच्छादित कर दिया। हे राजन, शांग धनवा के बाणों से शत्रु सेना के रथ चूर चूर हो गए। पहले टुक टुक कर होकर गिर पड़े
तथा रथी और सारथी भी मारे जाकर भूमि पर सदा के लिए सो गए। गजारोहियों के साथ चलने वाले हाथी उनके बाणों से दो टुक हो गई। सवारों सहित घोड़े बाणों द्वारा गर्दन कट जाने से धराशायी हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में वक्षस्थल और मस्तक छीन हो जाने के पैदल योद्धा धराशायी हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गई थी, वे निस्संदेह काल के गाल में चले गए। राजन, जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और कोई उधरमुख होकर पड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिनके शरीर कट गए थे वे राजकुमार उस समरांगन में कोई उधरमुख और कोई अधोमुख होकर पड़े हुए थे। एक ही क्षण में उस युद्ध भूमि में 100 कोस लंबी खून की नदी बह चली, जो अत्यंत दुर्गम थी। हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे। ऊंट और गधों के धड़ आदि कच्छप के समान प्रतीत होते थे। रथ शिशुमारों का, केश शेवारों का तथा कटी हुई भुजाएं सर्पों का भ्रम उत्पन्न करती थी। हाथ, मछलियाँ तथा मुकुटों के रतन, हार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर जान पड़ते थे। अस्त्र शस्त्र, सीप, छत्र, शंख और चामर ध्वजा भालू प्रतीत होते थे। रथ के पहिए भंवर का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे और दोनों ओर की सेनाएं उस रुधिर सरिता के दोनों तट थी। इस तरह वह 7 योजन विस्तृत नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ने लगी। परमत, भैरव, भूत, वेताल और योगिनियाँ अट्टहास करते हुए रणभूमि में नाचने लगे। निरपेश्वर वे भूत, वेताल आदि खप्पर में ले लेकर निरंतर रक्त पी रहे थे और भगवान शंकर की मुंडमाला बनाने के लिए कटे हुए सिरों का संग्रह कर रहे थे। सैकड़ों डाकनियों से घिरी हुई भद्रकाली वहाँ का गरम गरम रक्त पीती हुई अट्टहास करने लगी। विद्याधरियाँ, स्वर्गवासिनी गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर वीरगति पाने वाले देव रूपधारी वीरों को अपने पति के रूप में वर्ण कर रही थी। आकाश में उन वीरों को पकड़कर पति बनाने के निमित्त वे आपस में कलह करने लगी। वे कहती, ये तो मेरे ही अनुरूप है, तब मैं ही इनका वर्ण करूँगी। इस प्रकार उनमें आसक्त चित्त हुई शूर बालाएं परस्पर विवाद पर उतर आई थी। कुछ धर्मपरायण वीर समरांगन से तनिक विचलित न होने के कारण मार्तंड मंडल का भेदन करके सीधे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में चले गए। शेष सेना को त्रिलोकी का बल धारण करने वाले बलदेव जी कुपित हो हल से खींचकर मुसल से मारने लगे। इस प्रकार जरासंध की सेना का सब ओर से संहार हो जाने पर दुर्योधन, विंध्यराज तथा वंग नरेश भयभीत हो रणभूमि से इधर उधर भाग गए। राजन, तब 10,000 हाथियों के समान बलशाली महाप्रकर्मी जरासंध रथ पर आरूढ़ हो बलदेव जी के सामने आया। यदुश्रेष्ठ बलराम ने जरासंध के सुंदर रथ को हल के अग्रभाग से खींचकर मूसल की चोट से चूर्ण कर डाला। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर अधीन हुए जरासंध ने सारे शस्त्र समूह को त्याग कर बलदेव को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन दोनों में रणभूमि के भीतर घोर युद्ध होने लगा। मैथिल आकाश में खड़े देवताओं तथा भूतल पर विद्यमान मनुष्यों को देखते देखते वे दोनों महाबली वीर मल युद्ध में 2 सिंहों के समान जूझने लगे। वे छाती से, मस्तक से, भुजाओं से चोट करते हुए पृथक पृथक पैरों को पकड़कर एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते थे। उन दोनों का युद्ध से वहाँ का सारा भूख खंडमंडल खुद कर गड्ढे के समान हो गया। राजन, उस समय भूमि सहसा बटलोई की तरह 2 घड़ी तक कांपती रही। तब यदुश्रेष्ठ बलराम ने अपने बाहुदंडों से जरासंध को पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर दे मारा, मारो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया। बलराम ने जरासंध के ऊपर चढ़कर उस शत्रु को मार डालने के लिए क्रोध से भरकर घोर मुसल हाथ में ले लिया। यह देख परिपूर्णतः परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें तत्काल रोक दिया। तब यदुकुल तिलक बलराम ने उसे छोड़ दिया। जरासंध ने लज्जित होकर तपस्या के लिए जाने का विचार किया, परंतु अपने मुख्यमंत्रियों के मना करने पर मगधराज तपस्या के लिए न जाकर मगध देश को ही लौट गया। इस प्रकार मधुसूदन माधव ने जरासंध पर विजय पाई। युद्ध में जो कुछ भी धन वित्त हाथ लगा वह सब सूखा हुआ वैभव साथ लेकर
यादवों को आगे करके बलदेव सहित परिपूर्ण तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी सूतो मादो और बंदी जनों के मुख से विजय गान सुनते हुए शंख ध्वनि दुंदुभी नाद तथा वेद मंत्रों के भारी घोष के साथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। मार्ग में मांगलिक वस्तुओं, खीलों और फूलों से उनकी पूजा होती थी। प्रत्येक द्वार पर मंगल कलश से सुशोभित पुरी की शोभा देखते हुए पीताम्बरधारी श्याम सुंदर विग्रह, शुभ अंग शोभित चमकीले किरीट, अंगद और कुंडलों से उद्भासित श्रांग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले भगवान रूढ़ध्वज ताल ध्वज बलराम के साथ मुख से मंदहास की छटा बिखेरते हुए राजा उग्रसेन के साथ जा उन्हें सारी धन सामग्री भेंट की। उस समय चंचल घोड़ों से जुता हुआ उनका रथ उद्दीप्त हो रहा था तथा देवगण उनकी पूजा प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार से संहिता में श्री द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में जरासंध पराजय नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।